जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आराम से आप लोग के पीछे जाओ, आप लोग भी कम होते हैं सर, उस तरफ आप निकल जाइए सर, आप लोग उस तरफ मंच पे फैमिली सर, उस तरफ निकल लीजिए सर, मंच पे चले जाइए सर, खुलेगा आप लोग उधर चले जाइए, हम लोग महाराज उधर निकल रही है आप सर। आपको थोड़ा ऐसे खेलना पड़ेगा। तो पीछे आ जाओ, तभी फ्रेम आएगा आपका। हाँ, हम लोग एक साइड के ताकि लोग बाद में कर लेंगे, कार्यक्रम हो जाए। मौर्य जी हमारे मुख्य अतिथि और पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय श्री योगेंद्रनाथ जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो गए। सब हमारे साथ थोड़ा जय जयकार लगाएंगे। योगी जी जिंदाबाद, 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 योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रिजेश पाठक जी भी मंच पर हैं। तालियों के साथ विजय बहुगुणा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे विजय बहुगुणा जी और शेखर बहुगुणा जी, आप सम्मान कर दीजिए। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे मेयर साहब तो नहीं है, वो तो इस पूरे कार्यक्रम के सजग उन्हीं ने करा है, सजाया। मैं अब विजय बहुगुणा जी से और अपने छोटे भाई शेखर बहुगुणा जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मुझे एनएसजी ने कहा कि सिवाय आपके मुझे किसी का स्वागत नहीं करना है, तो मैं आप सबका मौखिक स्वागत करती हूँ। सबके लिए मैं बुके लाई थी, सबके लिए शॉल लाई थी, पर समय का अभाव। मैं आदरणीय जज साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आए, और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने आशीष वचन से हम लोगों को संबोधित करें। और मैं माँ के पूरे जीवनी के बारे में आपके आने से पहले लोगों को बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि कैसे महाराज जी। बस एक बात आपको बताऊंगी, ये जो यहाँ होटल खड़ा है, इसके मालिक भी यहाँ गुप्ता जी आए। ये पहले 3 घर होते थे एक के पीछे। पहले घर में मेरी माँ 16 साल की उम्र में रहने आई। जब उनकी शादी हुई 22 साल में,
तो मेरे नाना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के। बीच वाला घर खाली था, उन्होंने माँ पिताजी के नाम करवा दिया। और तीसरे घर में फिर मेरे नाना जी भी, उनका परिवार भी रहता था। तो इधर के 3 घर, हम लोग तीनों घर में रहते थे। पिताजी 22 साल मंत्री रहे, लेकिन घर खरीदने की कोशिश नहीं की और उनके मरणोपरांत हम लोगों को घर खाली करना पड़ा। आज हमारे मकान मालिक का परिवार भी यहाँ आया है, इसीलिए प्रतिमा यहाँ लगाई गई, क्योंकि मेरी माँ 16 साल से लेकर जब 77 साल में उनका देहांत हुआ, यही वो रहती थी। विजय भाई से मैं निवेदन करूंगी, विजय बहुगुणा जी, कि आप उनका मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दें, फिर उनका उद्बोधन। साथियों, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज माता जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए स्वयं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, आज योगी जी यहाँ आए हैं। आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके साथ मंच में आप देखिए हमारे प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री हैं, हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश चौधरी साहब हैं, मेयर हैं। और साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि मैं भी विदेश में था, तो योगी जी आपने जो कुंभ मेला है इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला बना दिया, और इलाहाबाद की जो आपने फेसलिफ्ट किया है उससे सही में लगता है कि प्रयागराज अब एक धर्म नगरी है। आपके राज्य में जो इस तरह की कानून व्यवस्था है, जिस तरह का विकास हो रहा है, दूसरे प्रदेश उसको अपना मानक बना के उसको आदर्श मानते हैं। पूरे देश में आज प्रदेश की छवि है। मैं माता जी का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में किया, और जब माता जी की अंत्येष्टि हुई थी, राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाजपा के, स्वयं राजनाथ सिंह जी संगम पे आए थे माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिताजी के शताब्दी वर्ष में दिल्ली में अपने आवास से टिकट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के भक्तों का, समाज सेवकों का सम्मान करती है और हर जगह राजनीति नहीं करती है। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता और मानता है। आप देखिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जो है वो राष्ट्रीय सम्मान दिया है। हम आपसे इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपके आदर्श पे चलकर, पार्टी के आदर्श पे चल के एक अच्छे समाज सेवा बने, सब समाज सेवा करें। हमेशा वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, इलाहाबाद में कोई बाढ़ आती थी, रात तक मेरी माता जी वहां खड़े होकर लोगों की मदद करती थी। और 1952-54 से कुंभ में जो शिविर लगते हैं बच्चों के और औरतों के खोए के, उसका वो संचालन करती थी। और प्रधानमंत्री शास्त्री जी का देहांत ताशकंद में हुआ, जो आखिरी दस्तखत प्रधानमंत्री जी के थे वो मेरी माता जी के द्वारा चलाए गए इस कुंभ मेले के ट्रस्ट के लिए पैसे दिए थे 25,000। तो अच्छा काम करेंगे आप, समाज सेवा करेंगे आप, तो उतनी ही कीर्ति यश मिलेगी जितना आप राजनीति करेंगे। मैं एक बार योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आपका आने के लिए हमारे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खड़े होकर जैसा योगी जी के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। अरे आवाज उत्तराखंड तक जानी चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं अपने दोनों उप मुख्यमंत्री जी से क्षमा चाहूंगी। मैं तो बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मंच को सुशोभित किया। स्वतंत्र देव सिंह जी मेरे भी अध्यक्ष रह चुके हैं पार्टी के, उनका भी उद्बोधन होता पर समय का अभाव है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने उद्बोधन से हम लोग को सिंचित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वर्गीय श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य और दिव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी,
पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और पूर्व न्यायमूर्ति सम्मान्य श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री प्रयागराज श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौधरी जी, महापौर प्रयागराज श्री उमेश चंद केसरवानी जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्री शेखर बहुगुणा जी, बहुगुणा परिवार से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ सदस्यगण, मित्रगण, शुभचिंतकगण और प्रयागराज के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले श्रीमती कमला बहुगुणा जी को उनकी स्मृतियों के लिए नमन करते हुए मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी श्रद्धावान नागरिकों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं 1924 में इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा जी का जन्म हुआ। यही वह पली बढ़ी। बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस दौरान बालपन में ही जब देश की आजादी की इस लड़ाई के अभियान के साथ वंदे मातरम गाते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी पिटाई हुई थी। यानी उस समय की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस उस समय उनकी पिटाई की। घर आकर के उन्होंने अपनी मां से शिकायत की, तो कहते हैं मां ने कहा कि नहीं, देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार को सहने का आदी बनना पड़ेगा। और इससे वह और मजबूत हुई और देखते ही देखते देश की आजादी की इस लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के उस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। यानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में और एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में व्यक्तित्व के ये 3 महान गुण स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। मैं जब 2019 में प्रयागराज कुंभ के दौरान यहां पर आया था, तब मुझे एक शिविर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और वह यात्रियों की सुविधा के लिए था, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए था। मुझे उस समय बताया गया कि यह जो शिविर है, इस शिविर की शुरुआत 1954 से श्रीमती कमला बहुगुणा जी ने किया था। अब याद करिए, 54, आज से 70 वर्ष पहले देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए हमें कुछ करना है, यह एक कल्पना हो सकती थी। अक्सर होता है, राजनेता वही करता है जहां उसको वोट बैंक की लालच होती है, लेकिन नहीं, मेरी सिटी का गौरव बढ़े, मेरे शहर के बारे में, मेरे इस महा पर्व के आयोजन के बारे में
देश और दुनिया उंगली न उठाने पाए। इसलिए मेरा यह दायित्व बनता है कि आने वाले श्रद्धालु को जितना भी हम सहयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं वह सहयोग करेंगे। और वह 1954 से वह शिविर आगे बढ़ रहा है और आज भी उस शिविर का आयोजन प्रयागराज में प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के द्वारा अपनी मां की उस परंपरा को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म उत्तराखंड के उसी जनपद में हुआ जिस जनपद में मेरा भी जन्म हुआ। अब याद करिए, जब अपने बचपन की पढ़ाई के बाद वे अपनी आगे की शिक्षा के लिए प्रयागराज आए, इतना दुर्गम क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, वहां से कोटद्वार की दूरी तय करने में उस समय उनको 2 से 3 दिन पैदल चल करके, बचपन में एक बालक वहां से चल करके और फिर वहां आता है, वहां से फिर उन्होंने प्रयागराज की दूरी तय की। और प्रयागराज की दूरी तय करते हुए प्रयागराज में न केवल उच्च शिक्षा अर्जित की बल्कि देश की आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के न केवल आजादी, देश को आजाद कराने के उस जज्बे के साथ 1942 में जेल की यातना को झेलते हुए भी वे इस आंदोलन का हिस्सा बने थे, बल्कि उसके उपरांत स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए यह भी उनकी दृढ़ता में, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें क्या कुछ करना है कौन नहीं जानता है इस बारे में। कि बहुगुणा जी तो उस समय मुख्यमंत्री थे लेकिन उन्होंने सत्ता छोड़ी थी। श्रीमती कमला बहुगुणा जी जेल गई थी और फिर 1977 में सांसद बनी। यानी जहां पे देश का प्रश्न होगा, लोकतंत्र का प्रश्न होगा, उस समय हम लोग किसी भी मुद्दे पर आगे आकर के देश के बारे में सोचेंगे। यह जज्बा उस परिवार में रहा है। आज जब उनकी प्रतिमा का यहां पर मेरा सौभाग्य है कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण उनकी शताब्दी वर्ष में लखनऊ की योजना भवन में करने का अवसर भी मुझे ही प्राप्त हुआ। और आज जब श्रीमती कमला बहुगुणा जी की इस भव्य प्रतिमा के अनावरण का प्रश्न आया तो शताब्दी महोत्सव में भी यह अवसर मुझे ही प्राप्त हुआ है। आज जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं, विकास का जो खाका है, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में। इसकी नींव हमारे इन सभी महान नेताओं ने उस समय रख दी थी जब संसाधन नहीं थे, साधन नहीं हुआ करते थे, उस समय रखी थी। वही परंपरा आगे बढ़ रही है। और यहां पर ठीक बोल रही थी प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी कि हम इस होटल के पास ही जो घर थे उस घर में रहा करते थे। उनके कहने का पीछे का उद्देश्य यह भी था कि वे चाहते तो उन मकानों को खरीद सकते थे। परिवार प्रतिष्ठित परिवार था। प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में, शासन के विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी कभी भी स्वयं के लिए अर्जित करने का भाव नहीं रहा, देने का भाव रहा। देश के लिए, समाज के लिए एक जज्बा रहा। और याद रखना, वही स्मरणीय बनता है, वही स्मरणीय बनता है। नहीं तो प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है।
ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है, तो बहनों और भाइयों, मैं इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बहुगुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक, यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्यतर जीव भी और तमाम उन योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को का साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर उत्तराखंड से आए हुए पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, बहुगुणा परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और उनके पथ का अनुसरण करके उन्होंने कार्य किया है। आज वह चीज यहां पर जब भी कोई देखेगा, जाएगा, अवश्य उनकी सेवाओं का स्मरण वह जरूर कर पाएगा। याद रखना, समाज वही आगे बढ़ता है जो अपने पूर्वजों का स्मरण करता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यह अवसर हमारे लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक समाज सेवी के रूप में, एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि के रूप में जो सेवाएं समाज के लिए दी हैं, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर भी यहां पर है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयागराज उन भावनाओं का प्रतिनिधित्व सदैव करेगा। आप सबको मैं एक बार फिर से स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महाकुंभ की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी के नई प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर पधारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय, जनप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार